जो सरकार है, सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स है, सीनियर ऑफिसर्स, उनसे हम लोग लगातार बातचीत में है अभी भी। एंड उनको हम लोग बोल भी रहे थे कि ऐसे एफआईआर्स जुलाई 25 के एग्रीमेंट के खिलाफ जाते हैं। बीच में कुछ पीआईएल्स आए सुप्रीम कोर्ट में एंड उस पीआईएल में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऑर्डर दिया जिससे कंफ्यूजन पैदा हुआ था, जो हमारे जुलाई 25 के एग्रीमेंट के खिलाफ जा रहा था। तो ये बहुत बड़ी जीत है। अब इससे ये पता चल रहा है हमें कि एफआईआर्स भी विड्रॉ होंगे। जैसे आप सभी को पता है, जुलाई 25 को जो ऐतिहासिक जीत हुई थी युवाओं की, उस एग्रीमेंट के तहत सरकार ने हमें कुछ गारंटीज दी थी। उसमें एक गारंटी ये था कि जो एग्जिस्टिंग एफआईआर्स है छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ, वो सारे एफआईआर्स को विड्रॉ किया जाएगा एंड साथ साथ गारंटी दिया जाएगा राइटिंग में कि फ्यूचर में भी कोई एक्शन नहीं होगा किसी भी प्रदर्शनकारी के खिलाफ। इसके बाद हमें बहुत सारे रिपोर्ट्स आए कि बहुत सारे कुछ भाजपा रूल्ड स्टेट्स या एनडीए रूल्ड स्टेट्स में एफआईआर्स फाइल हो रहे थे एंड बच्चों को डिटेन किया जा रहा था, अरेस्ट किया जा रहा था। कॉकरोच जनता पार्टी ऐसे सारे छात्रों के साथ डे 1 से खड़ी है। 25 जुलाई के एग्रीमेंट के पहले भी हम लोगों ने सारा लीगल हेल्प दिया, हम लोगों ने सारा मेडिकल हेल्प दिया एंड आगे भी देते रहेंगे। उसी स्पिरिट में जब ऐसे रिपोर्ट्स निकल रहे थे तो हमने सारे जो लॉयर्स कोऑर्डिनेट कर रहे थे इन स्टेट्स में, जो बच्चे थे, उन सब लोगों से हमने कोऑर्डिनेट किया, हेल्प किया एंड हम लोगों ने जो एफआईआर्स के डिटेल्स थे वो भी हम लोगों ने लिया। एंड जो सरकार है, सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स है, सीनियर ऑफिसर्स, उनसे हम लोग लगातार बातचीत में है अभी भी। एंड उनको हम लोग बोल भी रहे थे कि ऐसे एफआईआर्स जुलाई 25 के एग्रीमेंट के खिलाफ जाते हैं, क्योंकि वो जुलाई 25 के एग्रीमेंट के हिसाब से सारे एफआईआर्स विड्रॉ होने थे। अब उसके बाद जब ये बातचीत हो रही थी तो सरकार ने बहुत सारे ये जो स्टेट्स है वहां से नोटिफिकेशंस आए ये बोलते हुए कि एफआईआर्स विड्रॉ होंगे या क्लोज होंगे एंड फ्यूचर में भी किसी भी प्रदर्शनकारी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन बीच में कुछ पीआईएल्स आए सुप्रीम कोर्ट में एंड उस पीआईएल में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऑर्डर दिया जिससे कंफ्यूजन पैदा हुआ था, जो हमारे जुलाई 25 के एग्रीमेंट के खिलाफ जा रहा था। उस ऑर्डर में लिखा था कि जो एफआईआर्स है उसमें अगर स्टेट चाहे तो उस पे इन्वेस्टिगेशन फर्दर कर सकती है। तो आज एक और बहुत बड़ी जीत हुई है युवाओं की। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया कि वो जो ऑर्डर है उसका मतलब ये होगा कि जो एफआईआर्स जो भी स्टेट्स विड्रॉ करना चाहती है उनके पास वो लिबर्टी होगा विड्रॉ करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उसके बीच नहीं आएगा। साथ साथ उस ऑर्डर में ये भी लिखा था कि जो प्रदर्शनकारी है जिनके खिलाफ क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स है, उसका मतलब ये होगा, आज क्लैरिफाई हुआ, उसका मतलब होगा कि मर्डर, रेप, ऐसे संगीन जो अपराध है, अगर वो केसेस है तो वो क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स में कवर होगा। ये नहीं कि जो छात्र हमेशा पॉलिटिकल प्रोटेस्ट करते हो या कुछ छोटे मोटे केसेस हो उनको इम्यूनिटी ना मिले, ऐसा नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी जीत है। अब इससे ये पता चल रहा है हमें कि एफआईआर्स भी विड्रॉ होंगे। जितने बचे हुए हैं उसमें जो लीगल प्रोसीजर फॉलो होना है, या तो क्लोजर रिपोर्ट फाइल होगा हर कोर्ट में, या तो आज जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इंडिकेट किया कि आर्टिकल 142 के पावर्स के थ्रू, जो पावर्स होते सुप्रीम कोर्ट के पास टू डू कंप्लीट जस्टिस, उस पावर को यूज करते शायद नेक्स्ट टाइम कोर्ट ये सारे एफआईआर्स को एक साथ क्वॉश कर देगी। अगर ऐसा होता है तो सुप्रीम कोर्ट से ही मामला लिपट जाएगा। तो ये बहुत बड़ी जीत है युवाओं की। हम लोग कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से डे 1 से इस चीज पे लगे पड़े। आज भी मैंने पर्सनली कोर्ट का हियरिंग हम लोगों ने अटेंड किया। हमारी जो लॉयर है वृंदा ग्रोवर एडवोकेट, वो सरकार से पिछले 2-3 दिनों से नेगोशिएट भी कर रही थी, बातचीत भी कर रही थी। तो कॉकरोच जनता पार्टी सारे युवाओं को बोलना चाहता है कि जिनके खिलाफ भी ऐसे केसेस हुए वो सारे केसेस वापस लिए जाएंगे एंड हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे।